यहाँ कहाँ से एसी लग रहे हैं? यहाँ के हीरे मोती बट रहे हैं, जो दान कहाँ से आ रहा है ये बताए। सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। जवान, किसान और पहलवान ये कभी भी पीठ दिखाकर पीछे नहीं हटते, चाहे यहाँ लाठी चले, चाहे यहाँ गोलियां चले, चाहे यहाँ आंसू गैस चले या कुछ भी चले। ये अरे फंडिंग कहाँ आ रही है? सब अपने अपना खा रहे हैं। सब जो जिसको लग रहा है कि यहाँ दान देना चाहिए वो यहाँ पर केले भिजवा रहा है। अत्याचार हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। आज तक इस जंतर मंतर पर कभी भी किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया गया। हमारे देश की आन बान शान, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराया, उन महिला पहलवानों को यहाँ पे घसीटा गया, उनके बाल पकड़ के खींचा गया। जो महिला समर्थक हैं वो भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या लगता है मैम कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो आज सड़कों पर बैठी हुई हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस जो उन पर बर्बरता करती है। बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश की शान को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। और अगर वो सोने के लिए बिस्तर अपना लगा रही हैं तो सोने का दंड उनको दिया जा रहा है, उन पर डंडे बरसा करके, उनके हाथ पैर तोड़ करके। यानी कि जब वो देश का तिरंगा लेकर के चल रही थी तो वो उनका परिवार था, उनके सोने की रहने की व्यवस्था थी। और आज अपने न्याय, क्योंकि उनके साथ यौन शोषण हुआ है उनका, वो अपने न्याय की मांग कर रही हैं तो उनके पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि जहां नारी सम्मान की बात होती है, जहां महिलाओं को दुर्गा का, शक्ति का, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, वहां आज उन्हें यहां खुली सड़क पर बैठना पड़ रहा है। वहीं पर ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ये जो समर्थक आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, इनके पास पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है। देखिए, जब कोई इंसाफ की लड़ाई होती है ना, जब देश की आज़ादी हुई थी तो आज़ादी के लिए क्या फंडिंग इकट्ठा करना पड़ा था? नहीं करना पड़ा था। जब हमें कोई इंसाफ की चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए थी तो सारा देश एकजुट हो गया था। महिलाओं ने अपने गहने तक उतार के दे दिए थे। आज इन महिलाओं खिलाड़ियों के लिए, इन पुरुष खिलाड़ियों के लिए देश का बच्चा, किसान, युवा, बुजुर्ग सब इनके साथ है। फंडिंग देश के जो धरती है, हमें ज़मीन है, उनसे उगा करके अपने अनाज को बेच करके इनके यहाँ पर फंडिंग का, एक खाने की इनकी व्यवस्था। फंडिंग आप देखिए टेंट कैसा है, फंडिंग देखिए पानी की व्यवस्था है, खाने की है। क्या यहाँ पर मालपूड़े मार रहे हैं? जो रोटी सब्जी होती है उससे पेट भर रहे हैं। और वो हमारे किसान यहाँ पर हैं जो अन्न पूरे देश को खिलाते हैं, इन खिलाड़ियों का भी पेट वही भर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ है, आपको क्या लगता है कल जो हुआ यहाँ पर, उसको देखते हुए क्या लगता है? कल जो हुआ, कल सबसे बड़ा अत्याचार हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। आज तक इस जंतर मंतर पर कभी भी किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया गया। हमारे देश की आन बान शान, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराया, उन महिला पहलवानों को यहाँ पे घसीटा गया, उनके बाल पकड़ के खींचा गया। हमारे पहलवानों के सबसे बड़े हीरो बजरंग पूनिया को, जिसके करोड़ों फॉलोवर्स विदेश में भी है, उसके साथ 2-2 कौड़ी के सिपाहियों ने नशे में बदतमीजी करी, दुष्यंत पहलवान का सिर फोड़ दिया और यादव था उसका पहलवान का सिर फोड़ दिया। तो सबसे दुखद रात रही है, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जंतर मंतर पे एक काली रात थी, लोकतंत्र के लिए खतरा था उस दिन। तो बहुत ही निंदनीय है और ये दिल्ली पुलिस की जो है बहुत ही गलत किया इसने। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, महिला समर्थक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम क्या? डॉक्टर मोनिका, मुजफ्फरनगर से। हाँ, क्या लगता है कि कल जो यहाँ पर जो एक सीन क्रिएट हुआ, उससे क्या लगता है? उससे लगता है कि सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। अब यहाँ पर जंतर मंतर पर पहलवान जब बैठे हैं, न्याय मांग रहे हैं, तो जब यहाँ पर सांप निकल रहे हैं तो पहलवान अपना बिस्तर यहाँ बिछाना चाहते हैं, तो क्या बिस्तर ना बिछाएं? उनकी लाइट काट दी गई है, इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने की रणनीति चल रही है। तो ये बहुत निंदनीय है। जंतर मंतर पर हमेशा यहाँ धरने प्रदर्शन शांतिपूर्वक दिए जाते हैं और न्याय की मांग की जाती है, जो ये पहलवान कर रहे हैं। और सरकार जो ये सरकार है, ये चाहती है कि यहाँ से ये उठ जाए। जवान, किसान और पहलवान ये कभी भी पीठ दिखाकर पीछे नहीं हटते, चाहे यहाँ लाठी चले, चाहे यहाँ गोलियां चले, चाहे यहाँ आंसू गैस चले या कुछ भी चले, ये यहाँ से जाने वाले नहीं है। और ये बात करते हैं ना जाट की खाट भी उठाई है क्या किसी ने? कौन सी सरकार है जिसने जाट की खाट उठाई है? तो मैं इन्हें आगाह करना चाहती हूँ, ये उंगली ना करें। पहले इन्होंने जवानों को परेशान किया, फिर किसानों को किया, अब ये पहलवानों को कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि जल्दी से जल्दी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो हमारा मान है, सम्मान है देश का, जिन्होंने बाहर
झंडा फहराया है, देश का नाम रोशन किया है, उसके समर्थन में सरकार को आना चाहिए। पर वहीं पर जो है दिल्ली पुलिस ऐसे ऐसे कदम उठाती है और उसके बाद भी जो ब्रजभूषण है वो कहते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसा। अरे फंडिंग कहाँ आ रही है, सब अपने अपना खा रहे हैं सब। जो जिसको लग रहा है कि यहाँ दान देना चाहिए वो यहाँ पर केले भिजवा रहा है, चने भिजवा रहा है। कोई जब यहाँ पर जब जहाँ न्याय की बात होती है, बहुत सारे समाज सेवी होते हैं, कहाँ क्या यहाँ कहाँ से ऐसी लग रहे हैं, यहाँ के हीरे मोती बट रहे हैं, जो दान कहाँ से आ रहा है ये बताइए यहाँ क्या है। पानी भी ढंग से नहीं मिल रहा, बोतल की लाली है, खाना कहाँ है यहाँ, कुछ भी तो नहीं है, क्या है यहाँ। पहलवान बनाए एक उसमें तिरपाल में बैठे हुए हैं, तो चंदे की बात कहाँ से, ये तो उलझाने वाली बात है कि चंदा कहाँ से आ रहा है। क्या लगता है कब तक उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? जिस दिन जनता चाहेगी उस दिन गिरफ्तारी हो जाएगी। ये जन आंदोलन बन जाए। बिल्कुल जन आंदोलन बनेगा, सारे खिलाड़ी एक होंगे और सारी पार्टियां एक होगी और ब्रजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हमसे बात कर